प्रोफेसर रामगोपाल यादव। धन्यवाद श्रीमान। मैं जो चेयर से कहा गया और जो नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष ने यहाँ कहा, उससे अपने को संबद्ध करते हुए आज के इस ऐतिहासिक दिन पर कुछ ऐसी बातें भी कहना चाहूँगा जो इतिहास से जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी उसको नज़रअंदाज किया जाता है। 8/9 अगस्त की रात को जब गांधी जी ने भारत छोड़ो या क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया, तो वहाँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण नेता ऐसे भी थे जो जानते थे कि कुछ घंटे के अंदर ही ये सारा नेतृत्व गिरफ्तार हो जाएगा, फिर आंदोलन को कौन चलाएगा। गांधी जी, नेहरू जी, राजगोपालाचारी, पटेल जी, मौलाना आज़ाद एक घंटे के अंदर गिरफ्तार हो गए। आंदोलन को चलाने के लिए उस वक्त वहाँ जयप्रकाश जी भी थे, डॉक्टर लोहिया भी थे। ये सब अंडरग्राउंड हो गए कि कल जब पूरा देश उठ खड़ा होगा गांधी की गिरफ्तारी पर, हमारे बड़े नेताओं की गिरफ्तारी पर, तो उसको दिशा देने का काम कौन करेगा। तो 42 की क्रांति पर अगर लोहिया और जयप्रकाश का नाम न लिया जाए तो कोई मतलब नहीं। असली लड़ाई इन्हीं लोगों ने लड़ी 42 की, चाहे वो रेडियो के जरिए संदेश देने का काम किया हो लोहिया ने, चाहे बुलेटिन्स निकाल के काम किया हो। जयप्रकाश जी गिरफ्तार हो गए, पता चला कि हजारीबाग जेल को तोड़ के फिर वो नेपाल चले गए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने काफ़ी दिनों तक अंदर रहकर काम किया और उसके बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और लाहौर जेल में, लाहौर फोर्ट में ले जाया गया, जहां उन पर जो यातनाएं दी गई उन्हें वो अकल्पनीय थी। उन्होंने हेरल लास्की को चिट्ठी लिखी। गांधी जी को जब मालूम पड़ा कि लोहिया और जयप्रकाश दोनों बंद हैं, तो गांधी के इंटरवेंशन पर 45 में आकर राम मनोहर लोहिया को छोड़ा गया। हालांकि अंग्रेज ये समझ गए थे कि अब उन्हें भारत छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ब्रिटेन कमज़ोर हो रहा था और हिंदुस्तान की जनता गांधी जी के इस करो और मरो के नारे के साथ पूरी तरह से उठ खड़ी हुई थी। फिर भी कई वर्ष लगे और 15 अगस्त 47 को देश आज़ाद हुआ। आज़ाद तो हुआ, लेकिन बंटवारे के साथ। एक ऐसा घाव अंग्रेज दे गए हिंदुस्तान को जो कभी भर नहीं सकता, जो नासूर की तरह हमेशा हम लोगों को कष्ट देता रहता है। लेकिन आज़ादी के बाद भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटीं जिनसे हमको सबक लेना चाहिए था और उस इतिहास को हमें वर्तमान से लेके आगे आने वाली पीढ़ी को भी याद रखने के लिए कायम रखना चाहिए। इतिहास को बदलने की, इतिहास को भुलाने की, नई पीढ़ी उसको जान न सके, इस तरह की अगर बात होगी तो हमारा जो शानदार अतीत रहा है उसका कोई
फिर आने वाली पीढ़ी के लिए मतलब नहीं रह जाए। जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, सारे लोग जानते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि ये शिशु हत्या है, पंडित जी इसको स्वीकार मत करो। तिब्बत बना रहेगा तो बफर स्टेट रहेगा चीन और हिंदुस्तान के बीच में और हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन तिब्बत चला गया, तिब्बत के साथ साथ हमारा कैलाश मानसरोवर चला गया। क्या हमें कष्ट नहीं होता है कि जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं और चीन से वीज़ा लेना पड़ता है? ये हर हिंदुस्तानी की आत्मा को कचोटता है कि अपने ही कैलाश मानसरोवर को जाने के लिए हमें वीज़ा लेने पड़े चीन से। गलतियां हुई, उन गलतियों से सीखना पड़ेगा। मैं तब जब चीन ने, इसके बाद देखिए वही हुआ जो उनको आशंका थी। चीन ने 62 में जब देश पर आक्रमण किया और जिस तरह की हमारी स्थिति बनी, उस वक्त दिनकर जी इस सदन के मेंबर थे। उन्होंने दुखी होकर उन्होंने हिमालय, क्योंकि साक्षी है, तो उन्होंने एक कविता लिखी थी, उसकी 2 लाइनें मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं कोट करना चाहता हूँ दिनकर को। इसी सदन में उन्होंने कहा था, हिमालय को संबोधित करते हुए, कि रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्गधीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। उन लोगों की ज़रूरत है और रहेगी हमेशा आपको। हमें दब के किसी से बात नहीं करनी पड़ेगी। अगर दब के बात करेगी हमसे, हमारा तो सबसे महत्वपूर्ण तो हिमालय रहा है। हिमालय बचाओ आंदोलन हम लोगों ने किया, जेल गए, आंदोलन किया इसके लिए, और हिमालय हमारे लिए जाने कब से इम्पोर्टेंट। आप संस्कृत के विद्वान कई बैठे होंगे। महाकवि कालिदास ने कुमार संभव की शुरुआत हिमालय से ही की। अस्ति उत्तर श्याम दिशि देवतात्मो नाम हिमालय नाम नराधिराजा, यहीं शुरू किया। पहला श्लोक है कुमार संभव। जयशंकर प्रसाद ने जो कामायनी लिखी, उसकी पहली लाइन में ही है कि हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिखा की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ये वहीं से शुरू किया। ये सारी ऐसी बातें हैं। उस हिमालय को कुछ हिस्सा हमारे पास है, लेकिन बड़ा हिस्सा तो चला ही गया, चीन ने ले लिया। हम लोगों ने इसको सीखना पड़ेगा हमें अपने देश के इतिहास को हमारी आने वाली पीढ़ी समझती रहे कि कितने लोगों ने, जो जिन्हें जानते हैं उनको तो हम श्रद्धांजलि देते हैं, नहीं जानते हैं उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं। जाने कितने अनजाने लोगों ने इस देश के लिए अपनी जान गंवाई। नेताजी कहाँ से कहाँ तक गए, सुभाष चंद्र बोस, सब इस देश के लिए। तो हिमालय की तरफ नज़र रखनी पड़ेगी। माननीय रक्षा मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हमारे नेता सदन हैं, हिमालय की तरफ नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि असली खतरा उधर से ही है। हिमालय जो हमारा दीवार का काम करता था, रक्षक का काम करता था, वो तिब्बत के चले जाने के बाद हमारे लिए असुरक्षा की स्थिति पैदा हो गई। उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। हमारा इतिहास बहुत शानदार है। 42 का आंदोलन, ये बात कहना उस वक्त क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही थी, सारा देश उससे जुड़ा हुआ था, तो वो पूरे देश का आंदोलन था। हमारे
नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे तो ऐसा लगता था कि वो केवल कांग्रेस पार्टी का आंदोलन था। ऐसा नहीं था, वो सबका आंदोलन था, सारे लोगों का आंदोलन था। कांग्रेस शोषित तब लोहिया, जयप्रकाश, ईएमएस, नंबूदरीपाद जैसे सारे लोग कांग्रेस पार्टी में थे शुरू। गोपालन साहब सब कांग्रेस पार्टी में थे, सारे लोग इम्पोर्टेंट थे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, फैसला लेने वाले लोग थे। इन सारे लोगों को इनका नाम नहीं लोगे, अगर इतिहास को भुलाना चाहोगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी किनको अपना आदर्श माने, किसको आगे चले लेकर। yes. मैं आप इशारा कर रहे हैं तो मैं ख़त्म करना चाहता हूं, लेकिन ये कहते हुए कि आज के दिन हम उन सबको श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और अपनी कुर्बानी के रूप में, अपने संघर्ष के रूप में एक ऐसी विरासत दे गए आने वाली पीढ़ी को कि अगर उस पर चलेंगे, हम उसको याद रखेंगे तो इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। I know, honorable members, this is a subject which everybody will like to speak at length. But once again, my request, kindly restrict. No, up to 1 p.m. Beyond that, we cannot. Up to 1 p.m. Now, Sri Navneet Krishnan, up to 1 p.m. No, only up to 1 p.m. This is a discussion on Quit India. So you don't give a ruling saying quit discussion. No, I never said. So I only said self-restraint. Allow everybody to speak. I mean, this is after all connected with. I requested for self-restraint. That is also a message of Quit India. Self-restraint. Now, see, let me once say, I think the consensus is to conclude it by 1 p.m., isn't it? 1 p.m.